हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज ये क्लास 2 है उर्दू सीखने का, 0 to एडवांस। तो कल हम लोगों ने सीखा था कि अलिफ बे ते से मतलब हरूफ को पहचानना सीखा था कि हरूफ कैसे दिखते हैं और उसको क्या पढ़ा जाता है, कैसे प्रोनाउंसिएट करा जाता है। ठीक है। और उसके बाद ज़बर ज़ेर पेश के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे कि हरूफ जब बीच में जुड़ता है तो कैसा दिखता है, जब शुरू में जुड़ता है तो कैसा दिखता है, और जब आखिर में जुड़ता है तो कैसा दिखता है। यानी हम लोग जो हरूफ के टुकड़े होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरू होता है बे से। अलिफ जो है वो हर जगह ऐसे ही जुड़ जाता है, ऐसे। ठीक है, वो बीच में ज़्यादातर नहीं आता है। हाँ, एक जगह आता है, जैसे कि लाम को अलिफ से मिलाना हो तो लाम में अलिफ जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ते हैं। ये वाला अलिफ होता है और ये लाम होता है, ये पार्ट अलिफ होता है और वो लाम होता है। हम आपको बता दे रहे हैं ताकि वैसे ये ज़्यादातर नहीं आता है लेकिन हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अब बेस देखते हैं। बे जब शुरू में रहता है, जब ये नॉर्मल फॉर्म में रहता है, ये हरूफ लिखा हुआ है, जब नॉर्मल फॉर्म में रहता है तो ऐसा दिखता है। और जब शुरू में किसी वर्ड के शुरू में जुड़ता है उसके बाद कोई वर्ड आने वाला होता है, जैसे कि बे के साथ अलिफ आने वाला होता है, मान के चलिए। तो ये ऐसे आधा बे लिखा रहता है, आधा बे लिखा रहता है और उसके बाद ये अलिफ आता है तो बे अलिफ बा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दिखता है, यानी कि ये ऐसे दिखता है कि ये शुरू में ये जब जुड़ता है तो ऐसे दिखता है। वही जब बीच में जब जुड़ता है, बीच में जुड़ता है तो ऐसे दिखता है। यहाँ पर भी कोई हरूफ होते हैं और यहाँ पर भी कोई हरूफ होते हैं। ठीक है, और बीच में बे होता है तो ऐसे दिखता है। ठीक है, और वही जब आखिर में होता है, आखिर में जब बे जुड़ता है तो उससे पहले कोई हरूफ होगा तभी वो आखिर में। ठीक है, तो बे पूरा रहता है और उसके शुरू में कोई एक हरूफ होगा तो उसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बे के बारे में। अच्छा, बे के साथ पे, बे, बे, पे, ते, टे और से, ये बस एक ही जैसे दिखते हैं, बस नुक्ते का फर्क है और तो का फर्क है। ठीक है, एक ही जैसे दिखते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ये हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अभी तो और हरूफ बाकी ही है तो कैसे लिख पाएंगे, इसीलिए हम उसको नहीं लिखे हैं। उसको आप लिख लीजिएगा, ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी मतलब लिखने भी आएगा और याद भी हो जाएगा कि कैसे लिखा जाता है। तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद बी के बाद जो आता है, आपको कल हम पढ़ाए थे हरूफ कितने होते हैं और हरूफ के बाद कितने कैसे कैसे लिखा होता है। तो आप उन सब हरूफ को जो एक जैसे दिखते हैं आप उनको टुकड़ा कीजिएगा। ठीक है, मैं बे को कर दिया, आप पे, ते से जीम, नहीं ते, हाँ, इतना इतना को आप टुकड़ा कीजिएगा। बे, पे, ते ऐसे मतलब ऐसे ही होता है ना। उसके बाद से तो इसको आप टुकड़ा कीजिएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं आगे जिम पे। जिम कैसे दिखता है? जिम इन नॉर्मल फॉर्म में ऐसे रहता है, बट जब ये किसी रूफ से जुड़ने जाता है तो वो ऐसे दिखता है, आधा जिम होता है और इसके साथ ये जब जुड़ने जाता है तो किसी भी रूफ से जुड़ने जाता है तो आधा ऐसे रहता है और बाकी इसके इधर कोई हरूफ जुड़ा रहता है तो आधा जिम वैसे दिखता है जब शुरू में रहता है। तो वही जब बीच में जब जाता है, जब ये बीच में जुड़ना रहता है बीच में, तो ये ऐसे दिखता है। यहाँ पर भी कोई वर्ड होते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लगाया ना, ये कहीं कहीं पे ऐसे लिखा रहता है, ऐसे। इसको हम लिख के बताते हैं कि बीच में जब रहता है तो ऐसे रहता है। ये शुरू का कोई ये हो गया लेटर और ये बीच का ये हो गया, ये बीच में है जिम और उसके इधर कोई लेटर होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में ये जिम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आते हैं आखिर में इसको कैसे लिखते हैं। जब ये आखिर में रहता है जिम तो कैसे दिखता है? तो आखिर में ये पूरा ही लिखा रहता है, आखिर में ये पूरा ही लिखा रहता है, बस उसके पीछे कोई
एक लेटर होता है, उसके पीछे कोई एक हरूफ होता है, ठीक है। अब आते हैं, हाँ, जिन जिन के बाद चे, जिन के बाद चे, हे और खे, ये तीनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो इसको आप कीजिएगा, ठीक है। इसको आप कीजिएगा कि ये बीच में कैसे दिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे, बस ये नुक्ते का फर्क होगा। और क्या बोलते हैं, हाँ, एक और चीज़ है, जिन के बच्चे टे, नहीं, टे तो उसमें होता है, सॉरी, जिन चे, हाँ, ये हो गया। तो आप इसको करिएगा, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको लिखने भी आएगा और क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि बीच में शुरू में कैसे मतलब दिखता है। तो आप ये कीजिएगा। अब आते हैं सीन पे। सीन नॉर्मल फॉर्म में ऐसा होता है, इन नॉर्मल फॉर्म में ऐसा होता है, बस वो किसी हरूफ से जुड़ने जब जाता है, जब वो किसी हरूफ से जुड़ने जाता है तो शुरू में ऐसे दिखाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं हो, हाँ, ऐसे। और इसके इधर कोई हरूफ रहता है दूसरा, और ये नॉर्मल फॉर्म ये तो होता है। और इसके इधर तो आप ये देख लीजिए, जब ये शुरू में जुड़ता है तो ऐसा दिखता है। अच्छा, और जब यही बीच में जब ये जुड़ने जाएगा बीच में, तो ये इसको ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसकी इधर कोई हरूफ रहेगा ऐसे। अच्छा, हाँ, आप एक और चीज़ देखिए, कहीं कहीं पे शीन को ऐसे भी लिखा जाता है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे भी रहता है शीन बीच बीच में, कैसे कहीं ऐसा होता है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे शीन होता है, ठीक है। और वही जब आखिर में जुड़ता है, आखिर में, तो ये आखिर में ये पूरा रहता है, आखिर में ये पूरा रहता है, बट इसके पीछे कोई एक हरूफ होगा, बस सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए इसके पीछे आप खुद से देखिए, ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म हो गया। जब यही किसी शुरू में लगेगा, शुरू में, तो यहाँ से बस एक ये रहेगा और ये पूरा सीन, ये इसको सीन पढ़ेंगे और इसके बाद कोई हरूफ रहेगा। और वही जब बीच में रहेगा तो ये आखिर में हो गया और ये शुरू में हो गया और ये बीच में आ गया, सिंपल। और उसके बाद ये जब सीन आखिर में रहेगा तो उसको कैसे करेंगे, ये शुरू में हो गया और आखिर में करने के लिए इसको हम ऐसे कर देंगे, हो गया, इसके पीछे कोई रहेगा हरूफ और ये आखिर में हो गया, ठीक है, सिंपल ऐसे ही है। हाँ, तो अब ये सीन का हो गया ना। यहाँ पे एक मिनट हम लिख दे रहे हैं कि आप क्या क्या ट्राई कीजिएगा। बे हो गया, पे, ते, टे और से, इसको आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जिम हम बता दिए, जिम, चे, हे और थे, ये आप ट्राई कीजिएगा। खे, यहाँ पे आप सीन हम बता दिए, तो ये बड़ी शीन, आप बड़ी शीन नहीं, इसको शीन कहते हैं, बट लोग, हम बचपन में भी मतलब हमको ऐसे ही पढ़ाया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि इसका आवाज़ अलग अलग होता है। ये शीन, इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं स्वाद पे। ये स्वाद है और ये स्वाद है, ये स्वाद को जब हम जोड़ेंगे तो ये कैसा रहेगा, शुरू में बिल्कुल ये वाला पार्ट रहेगा, ये वाला शुरू में ऐसे जुड़ेगा, और वही जब आखिर में जुड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। इसके शुरू में कोई हरूफ होगा, इसके आखिर में कोई हरूफ होगा, और बीच में स्वाद होगा, बीच में जब जुड़ेगा तो, सॉरी शायद आखिर बोल दिया, ठीक है। अच्छा, जब आखिर में जब इसको जोड़ेंगे तो आखिर में ये पूरा स्वाद होगा, और इससे पहले ये कोई हरूफ जुड़े होंगे, कोई हरूफ। अच्छा, ये हरूफ ऐसे भी जुड़ता है, कभी कभी ऐसे भी होता है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो ये स्वाद हम आपको करके दिखाते हैं। ये हो गया नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। जब हम इसको शुरू में जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, शुरू में जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये शुरू में, और यहाँ पे कोई दूसरा हरूफ होगा, शुरू में ऐसे होगा, और वही जब इसको बीच में जोड़ना होगा तो ये तो आखिर में कोई हरूफ हो गया,
और इसके पहले हरूफ लगा देंगे, तो ये बीच में हो गया, ठीक है। और यही जब आखिर में स्वाद होगा, स्वाद जब आखिर में होगा तो इससे पहले कोई हरूफ होगा और बस स्वाद, सिंपल, ठीक है। ये हो गया। तो आप ट्राई कीजिएगा ज्वाद का, ज्वाद को आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया तो हो गया। और तो को हम जब जोड़ेंगे शुरू में तो वो सिंपल ही ऐसे ही लिखा रहेगा, बस यहाँ से एक ये लाइन लकीर निकला होगा जो किसी और रूप से जाकर जुड़ेगा। और वही जब बीच में होगा जुड़ने के लिए तो यहाँ पर से भी एक ये निकल रहा होगा जो जुड़ा होगा किसी और रूप से, ठीक है। और वही जब आखिर में होगा तो बस इसके पहले कोई हरूफ होगा और ये आखिर में पूरा तो होगा। आखिर में आप देख रहे होंगे आखिर में जो जो जुड़ा है वो पूरा होगा, पूरा होगा, ठीक है। हाँ, एक आयन ये जो है इसमें फर्क है, आयन थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है ये, ठीक है। ये हो गया। तो आप जो का ट्राई कीजिएगा, जो तो हम ट्राई करिए। ये एक जैसा दिखता है इसीलिए हम आपको ये ऐसा दे रहे हैं, आपको भी प्रैक्टिस होगा और याद भी हो जाएगा हरूफ। और क्या बोलते हैं कि आपको पहचान में भी आ जाएगा कि बीच में कैसे जुड़ता है तो दिखता है, और आखिर में जुड़ता है तो कैसे दिखता है, शुरू में जुड़ता है तो कैसे दिखता है। ये आयन है, यार थोड़ा अच्छा से लिख देते इसको। हाँ, ये आयन है। आयन जब शुरू में जुड़ता है किसी हरूफ से तो ऐसा दिखता है, और जब वही बीच में जुड़ेगा तो ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा त्रिभुज, बीच में ऐसा त्रिभुज टाइप, ठीक है। और आखिर में ये त्रिभुज ही रहेगा बस। उसके बाद आयन ऐसे बनाएंगे, हो गया। और इसके शुरू में कोई एक जुड़ा होगा कोई, तो हम आपको दिखाते हैं कैसे है। ये आयन बना दिए, ये नॉर्मल फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है। और उसके बाद जब हम इसको किसी और रूप से जोड़ेंगे शुरू में तो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, और यहाँ से कोई रूप जुड़ा होगा, ठीक है। और वही जब ये बीच में होगा, यहाँ पर कोई हरूफ होगा और बीच में ये ऐसे एन होगा और यहाँ पर भी कोई हरूफ होगा, ठीक है। और वही जब आखिर में होगा तो ऐसे होगा, यहाँ पर कोई हरूफ जुड़ा होगा और यहाँ से ये आयन होगा, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। आयन है ना, तो आप एन का बनाइएगा, ये एन आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं फे। ये जो फे है, ये फे है ना, फे ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है। फे, ये फे हो गया, पूरा फे हो गया। और इसको जब शुरू में जोड़ना होगा ये शुरू में हो जाएगा, ठीक है। वही जब इसको बीच में जोड़ना होगा तो यहाँ से कोई हरूफ निकाल देंगे, बीच में हो गया। इसको जब आखिर में जोड़ना होगा तो ये जो आखिर में है इसको पूरा बना देंगे, ये हो गया, ठीक है। ये आखिर में होगा। और उसके बाद ये अब आते हैं काफ पर। एक काफ होता है ऐसे, जो ऐसे होता है ना, उसको हम नहीं लिखे हैं, देखिए आप नहीं लिखे हैं, उसको हम छोड़ दिए। उसको आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि वो बिल्कुल फे के तरह ही होता है, वो फे के तरह ही जुड़ेगा, एकदम बिल्कुल ऐसे ही होता है, बस नुक्ता दो रहता है। जैसे कि यहाँ पे हम फे है ना, फे, तो ये वैसा ही लिखा रहेगा, बस नुक्ता दो रहेगा। बीच में ऐसा ही लिखा रहेगा, बस नुक्ता दो रहेगा। आखिर में ऐसे लिख दे रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, आप सोचिए कि उसको गोल ही बनाया जाता है, नहीं गोल नहीं रहता, वैसे ही रहता है, बट उसमें नुक्ते का फर्क रहता है बस। तो अब आप यहाँ पे काफ को ट्राई कीजिएगा, ये काफ को मैं बनाया हूँ। ये काफ जब ये ऐसे रहता है, नॉर्मल फॉर्म में ऐसे रहता है, जब ये किसी वर्ड से जुड़ने जाता है तो शुरू में ऐसे दिखाता है, ठीक है। और वही जब बीच में रहता है, बीच में तो ऐसे रहता है। ज़्यादातर तो बीच में इसको ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे होता है, ठीक है। तो बीच में भी यहाँ पर भी कोई रूप लग जाता है, यहाँ पर ये ऐसे होता है, तो ऐसे लिखता है, ठीक है। लेकिन हम जब इसको लिखने लगेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे लिखा जाता है।
तो ये बीच में ऐसे होता है, आप इसको लिख लीजिएगा, और आखिर में ऐसे आखिर में ये पूरा रहता है और इसके पीछे कोई हरूफ लिखा रहेगा, ठीक है। क्योंकि कोई आपको ये नहीं है हरूफ में, ये नहीं क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी और हरूफ बाकी है, आइए वो भी देखते हैं वो कैसा होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो ये रहे कुछ हरूफ जो बाकी थे, तो अब उसको देखते हैं कैसे है। काफ हम आप लोगों को बता दिए थे कि आप ट्राई कीजिएगा, फे के बाद काफ, उसके बाद लाम ये शुरू नहीं, मतलब इन नॉर्मल फॉर्म में बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, बट ये जब शुरू में आता है तो ये आधा यहाँ से हो जाता है, यहाँ से आधा हो जाता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है तो यहाँ से ये आधा हो जाता है, और ये होता है शुरू में जब जुड़ता है और इसके बाद कोई हरूफ जुड़े होते हैं, इसके बाद कोई हरूफ जुड़े होते हैं, तो ये शुरू में जुड़ता है तो ऐसा दिखता है। और वही जब बीच में रहता है, ये सिर्फ एक लकीर की तरह रहता है, एक लकीर की तरह, और इसके शुरू में ऐसा होता है और इसके आखिर में ऐसा होता है, और ये बीच में हो गया, ताकि ये शुरू और ये आखिर और ये बीच में हो गया लाम, ठीक है। तो ये ऐसा दिखता है, और वही जब आखिर में होता है तो ये बिल्कुल ऐसा होता है। इसके ये पूरा शुरू आखिर में जो रहता है वो शुरू पूरा जैसे शुरू में लिखा हुआ था वैसे रहता है, बट इसके पीछे कोई हरूफ जुड़ा रहता है, तभी जाके ये आखिर में होता है, ठीक। और उसके बाद आता है मीम नॉर्मल फॉर्म में ऐसे रहता है, बट ये जब शुरू में किसी हरूफ के साथ जुड़ता है तो ये ऐसे दिखता है, ऐसे, और इसके बाद कोई हरूफ जुड़ा रहता है, ठीक है। और वही जब बीच में रहता है तो ये ऐसे सिर्फ मीम बनाया रहता है, और इधर भी कोई हरूफ जुड़ा होगा और इधर भी कोई हरूफ जुड़ा होगा, तो ये हो गया बीच में, जब मीम बीच में रहता है तो। और वही जब आखिर में जुड़ता है मीम तो इसके ठीक पीछे कोई हरूफ रहेगा, और वो वहाँ पर मीम बना रहेगा, मीम पूरा। देखिए आप ये देख रहे होंगे कि जो भी आखिर में जुड़ा हुआ है वो आखिर में पूरा लिखा जा रहा है, तो आखिर में सच में पूरा ही लिखा जाता है, कोई आधा नहीं लिखा रहता है, ठीक है। और उसी तरह नून है, नून भी जब शुरू में जुड़ा रहता है तो ऐसे रहता है, जैसे बे में था, पे में था, ते में था, बिल्कुल वैसे ही रहता है ये भी। और बस आखिर में जो आता है आखिर में ये बदल जाता है, आखिर में कोई हरूफ रहता है और आखिर में ये पूरा अपना नून जैसे रहता है वैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं वाव तो ज़्यादातर शुरू में जुड़ता है तो वो नॉर्मल फॉर्म में वैसे ही रहता है, ठीक है। और ये बीच में जल्दी नहीं आता है, ये जहाँ पर अगर जुड़ गया ना वहाँ से हरूफ ही खत्म हो जाएगा, वहाँ से इसको इसमें जोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि वो अलग से लिखा जाएगा, मान के चलिए ये वहाँ हो गया, ठीक है। तो खैर ये हम बाद में बताएंगे, ये जहाँ से जुड़ जाता है ना वहाँ से हरूफ खत्म हो जाते हैं, उसको अलग करके लिखा जाता है, अगर इसमें जोड़ा नहीं जाता, ठीक है। जब हम लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे लिखा जाता है। हाँ, लेकिन आखिर में जब ये जुड़ता है आखिर में तो इसके शुरू में कोई हरूफ रहता है और ये आखिर में ये जुड़ा रहता है, तो ऐसे होता है। हाँ, और ये हे को ऐसे लिखते हैं जैसे बे को जोड़ रहे थे ना वैसे, लेकिन वही जब बीच में आता है तो ये ऐसे जुड़ता है, ऐसे, जैसे कि ये हम इससे कोई हरूफ बना के दिखाते हैं, इससे ये तो शुरू में, और इसके नीचे ये होता है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है इसके नीचे। ये कहीं पर भी जब ये हरूफ रहेगा तो ये ऐसे रहेगा और इसके नीचे एक ऐसे रहेगा, ये नुक्ता नहीं है, ये क्या बोलते हैं इसको, कॉमा होता है, कॉमा को उल्टा करके लिखा है, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये बीच में आएगा, बीच में तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, जैसे कि हमारे एक हरूफ लिख के दिखाते हैं, बहुत, ये बे हो गया और ये हो गया और ये ते हो गया, ये बे है और ये वाला जो पार्ट है ये है और ये ते है, यानी कि आप ये देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये बे हे ते को मिटा दिए और ये हे बे को भी मिटा दिए, तो ये बीच वाला जो बचा, ये बीच वाला ये हो गया हे, आप ये देख सकते हैं वैसा ही है। और ये आखिर में ऐसे रहता है,
जैसे कि ये कोई हरूफ है और इसके साथ ये ऐसे रहेगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया, और ये वाला उसके शुरू काफ मान के चलो मानने हैं, ऐसा जब लिखेंगे तो देखेंगे, ठीक है। उसी तरह ये है, ये को बिल्कुल अलिफ बे पे ते जैसे लिख रहे थे ना, वैसे ही इसको भी लिखेंगे। ये शुरू में भी ऐसे लिखेंगे, बीच में भी ऐसे लिखेंगे, बस नुक्ते का फर्क होता है। नुक्ता इसके नीचे 2 रहता है, ये के नीचे 2 नुक्ता रहता है। ऐसे तो ऐसे ही नॉर्मल फॉर्म में कोई नुक्ता नहीं दिखता, बट इससे जब इसमें रहता है तो ये 2 नुक्ता रहता है। और वही जब आखिर में आता है तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये आखिर में आकर बे की तरह ना होकर ये जो असली में ये होता है, असल में वह ऐसे हो जाता है, और यहाँ पे कोई हरूफ जुड़ा रहता है। तो ये थे कुछ हरूफ जिसको कैसे जोड़ते हैं शुरू में, आखिर में और बीच में। आई होप को आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा।